या 27 में रजब के बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि रात को इबादत करना 100 साल की इबादत से बेहतर 100 साल की इबादत के बराबर है। दिन को रोजा रखना 100 साल को रखने के बराबर है। यहाँ 100 का जो रंग आ रहा है उसके लिए मतलब नहीं जानना कि जरूरत है कि बराबर दिन के 100 बल्कि रुपये के लिए बहुत ज़्यादा पहुँच गया। इसी तरीके से 70 का लोग आज किसी मुबारक हमें बकसरत आता है, 70,000 का लग जाता है सही समझ के। तो सही मतलब में इनके 70,000 जैसा कि दूसरे बात में वाहिद हुआ है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोजाना आपकी बारगाह अक़दस में सलामी पेश करने के लिए मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामी पेश करने के लिए रोजाना सुबह को 70,000 फरिश्ते आते हैं और शाम को 70,000 फरिश्ते आते हैं सिर्फ सलामी पेश करने के लिए। और यहाँ भी 70,000 का रोज़ा है कसरत से दवा करने के लिए। तुम्हारा ऐसे क्या मालूम चल रहा है कि मालूम क्या होता है, पता इस बात का चलता है कि रजब की 27वीं तारीख को इबादत करना शब मेराज की जैसा कि सभी कमाल के तरीका था। लोग दादा के नमाज़ें पढ़ते थे, मस्जिदों को आबाद करते थे, घरों में इबादत किया करते थे। अब अजीब तरह की बात देखने में आ रही है लोग में कि इल्म कम होता जा रहा है, लेकिन जो भी अल्लाह ताला की मर्जी है कि इल्म के बड़ा इतने बढ़ने के बावजूद इनकी हिफाजत की कहावत है और जाहिर होती जा रही है। जबकि हदीस पाक में साफ तौर पर आगे है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फर्ज या वाजिब है या जरूरी है, अगर कोई नहीं करता है तो कोई गुनाह है ऐसा तो हम लोगों ने फर्ज में बोल रहे हैं नफिल है। शब मेराज को रात में जगना फर्ज है ये मैं नहीं बोलूँ, लेकिन नफिल की बात को समझ कर कोई जगता है तो उसको बिदअत बोलना है, उसको ज़्यादा बोलना है, बारे में बोलना है कि बोलने वाले की जहालत का सबूत है। जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े तौर पर फरमाते हैं कि रजब की 27वीं शब को इबादत करने वाले को अल्लाह ताला 100 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है और 27 रजब को रोजा रखने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन 100 साल रोजे रखने वालों के बराबर सवाब अता फरमाता है। और मुहाफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या आपको याद दिलाने की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। 100 का मतलब यहाँ पर 100 साल का मतलब एक अंदाजा है बताने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब एक बात यहाँ पर और अच्छी आ सकती है कि एक ही रात में 100 साल की इबादत का सवाब कैसे मिल सकता है? एक ही रोजे में 100 साल के रोजे का सवाब ये कैसे मिल सकता है? तो अभी आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का दायरा बहुत वसी है। अल्लाह ताला की किसी चीज़ में कमी नहीं है कि कुंजी के दे, नाप के दे, तोड़ता के दे, रोक के दे, ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर समाज की रियायत के अनुमान से जब हम दुनिया में इस तरह की रिवायत देखते हैं तो हमको हैरत इसलिए होती है कि हम आलम अरबा में रहते हैं और यहाँ हर चीज़ लिमिट में है। हर चीज़ को लिमिटेड देखते हमारा दहन भी लिमिटेड हो गया है आलम अरबा में रहने की वजह से। यानी यहाँ पर हम हर चीज़ को देखते हैं जो लिमिट में है, हर चीज़ एक लिमिट में है, हर चीज़ एक लिमिट में है। देखते हमारा दहन ऐसा बन जाता है कि हम हर चीज़ को लिमिटेड अंदाज में देखते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ का लिमिटेड अंदाज में होना कि आलम अरबा किसी शब्दों में चाहिए, आलम अरबा की किसी इस आलम के हासिल में दुनिया में मामला कितना हुआ है। लेकिन आलम आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ऐसी ज़ियादती है और इतनी कसरत है, इतनी कसरत है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जन्नत के बारे में हदीस में आता है कि ऐसी जन्नत की माँ के आँखों ने देखा नहीं, वला कानों में सुना नहीं, वला अल्लाह खल्क़ी बशर इंसान के अंदर खतरा भी नहीं हुआ। इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, इमेजिन नहीं कर सकता वैसी नियमत वहाँ पर नहीं। तो क्यों तसव्वुर नहीं कर सकता, क्यों इमेजिन नहीं कर सकता? इस बात से आलम रासूल में रहता है उसकी नज़र इंतहाई तंग है। इस दुनिया में रहता है, दुनिया में हर चीज़ बहुत लिमिटेड है। इस बात से उस तरह की अनलिमिटेड चीज़ों को देखना सुनना तो दूसरी बात है, समझना चाह भी तो नहीं समझ सकता। वला खतरा अला खल्क़ी बशर। तो अभी मतलब यहाँ से हम पुस्तकों को शुरू करके पहला नुकता सबसे पहले मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो शब मेराज को इबादतों में वो गुजारिए। ये हदीस बाकायदा साबित है, कोई बेहतर बात नहीं है, हदीस पाक के बाद साबित है। और अगर हो सके तो 27 रजब का रोज़ा अगर रख सकते हैं तो रखिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरजीह दिलाई है, 100 साल के रोज़ों की सवाब की बशारत सुनाई। इसके साथ मिला के और एक बात भी आपके साथ अर्ज करने की है कि रजब का महीना तो नफिल रोज़ों का महीना है, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के तो फर्ज रोज़े वो तो पूरा महीना फर्ज रोज़े रखते, लेकिन उसके बाद बकिया 11 महीनों में शव्वाल से लेकर शाबान तक रमज़ान के एक महीने को छोड़ के बकिया 11 महीनों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर जो नफिल रोज़े रखा करते वो शाबान के महीने में रखा करते। रिवायतों से पता चलता है कि शाबान का पूरा ही महीना, तकरीबन पूरा महीना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रखने में गुजरता है। और उसके बाद
शाबान के बाद सबसे बढ़कर अगर किसी महीने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते हैं तो महीना रजब का महीना है, यानी सबसे बढ़कर शाबान में रोजे रखते हैं और शाबान के बाद सबसे बढ़कर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने में रोजे रखा करते हैं वो महीना रजब का महीना है। तो वैसे ही अगर कोई रजब के महीने में किसी भी तारीख को रोजा रखे तब भी वो सुन्नत मुबारक की पैटर्न में इस एतबार से शामिल है कि रजब और शाबान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा रोजे रखे के महीनों में से। अगर रजब के किसी भी तारीख को भी अगर कोई रोजा रखा तो सुन्नत ही है, बिदअत तो रजब की किसी तारीख का रोजा नहीं है। और 27 रजब का रोजा इमाम महेशी शोहरुल ईमान में हदीस लाते हैं कि 100 साल के रोजों के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनका रोजा रखने वाले को सवाब अता फरमाता है। तो शब मेराज मनाना या रात को इबादत में रोज गुजारना या दिन को रोजा रखना ये हदीस मुबारक से साबित है, असलाफ सालिहीन के आमाल से साबित है, सवाब से अहले सुन्नत जमात से साबित है। अगर कोई सुस्ती की वजह से काहिली की वजह से अगर रोजा नहीं लगता है या सफर में है, सफर में तो खड़े रोजा पढ़ने की बहुत इजाजत दी गई है, कोई सफर में रोजा नहीं लगता है तो वैसे ही अगर सुस्ती की वजह से अगर नहीं रखता है तो कोई गुनाह तो नहीं है, क्योंकि वो नफिल काम है, नफिल काम की पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं। अगर कोई 27 रजब को रोजा नहीं रखता है कोई गुनाह नहीं, लेकिन रखने वाले को हद सवाल है। ये बोलना कि उस दिन रोजा रखना साबित नहीं है, उस दिन रोजा रखने की कोई असर ही नहीं है, उसकी कोई दलील ही नहीं है, आहदीस मुबारक में कुछ आया ही नहीं है, ऐसा बोलना ये अपनी जहानत का सबूत पेश करना है। और अगर वाक़ियतन मालूम रखते हुए अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो फितने इनकार हदीस है। इस दौर के बड़े फितनों में से फितना है फितने इनकार हदीस, यानी मतलब ये कि सब तरह की अहादीस को मानकर बकिया पूरे बकीरा हदीस का जिक्र कर देना बहुत जिंदा हद दर्जा गुमराही है, हद दर्जा दलालत है और हद दर्जा ये गुमराही की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल तुमको जो दे वो ले लो। या 27 में रजब के बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि रात को इबादत करना 100 साल की इबादत से बेहतर, 100 साल की इबादत के बराबर है, दिन को रोजा रखना 100 साल रोजे रखने के बराबर है। यहाँ 100 का जो रोजा आ रहा है उसका ये मतलब नहीं करना कि रोजे के बराबर दिन के 100 बल्कि रोजे के बहुत ज़्यादा पहुँच गया। इसी तरीके से 70 का रोज आज किसी मुबारक में 70,000 आता है, 70,000 का लोग आता है सही मुकम्मल। तो सही मतलब इनके 70,000 जैसा कि हिंदी पाक में हुआ है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोजाना आपकी बारगाह अक़दस में सलामी पेश करने के लिए मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामी पेश करने के लिए रोजाना सुबह को 70,000 फरिश्ते आते हैं और शाम को 70,000 फरिश्ते आते हैं सिर्फ सलामी पेश करने के लिए। और यहाँ भी 70,000 का रोज़ा है कसरत से दलालत करने के लिए। तुम्हारा ऐसे क्या मालूम चल रहा है कि मालूम होता है, पता इस बात का चलता है कि रजब की 27वीं तारीख को इबादत करना शब मेराज की जैसा कि सभी जमाने में तरीका था, लोग जागदा के नमाज़ें पढ़ते थे, मस्जिदों को आबाद रखते थे, घरों में इबादत किया करते थे। अब अजीब तरह की बात देखने में आ रही है लोगों में कि इल्म कम होता जा रहा है, लेकिन जो भी अल्लाह ताला की मर्जी है कि इल्म के भरा इतने बढ़ने के बावजूद जिनकी हिस्सों की कहावत है और जाहिर होने जा रही है। जबकि हदीस पाक के साथ करते आगे है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फर्ज है या वाजिब है या ज़रूरी है, अगर कोई नहीं करता है तो कोई गुनाह है ऐसा तो हम लोगों ने फर्ज नहीं बोल रहे हैं, नफिल है। शब मेराज को रात में जगना फर्ज है क्यों नहीं बोल, लेकिन नफिल की बात को समझ कर अगर लगता है तो उसको बिदअत बोलना है, उसको ज़्यादा बोलना है, मालूम बोलना है है कि बोलने वाले की जहानत का सबूत है। जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े तौर पर फरमाते हैं कि रजब की 27 शब को इबादत करने वाले को अल्लाह ताला 100 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है और 27 रजब को रोजा रखने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन 100 साल रोजे रखने वालों के बराबर सवाब अता फरमाता है। और मौका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या आपको याद दिलाने की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। 100 का मतलब यहाँ पर 100 साल का मतलब एक अंदाजा है बताने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब एक बात यहाँ पर और आ सकती है कि एक ही रात में 100 साल की इबादत का सवाब कैसे मिल सकता है, एक ही रोजे में 100 साल के रोजे का ये कैसे मिल सकता है। तो अभी आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का दायरा बहुत वसी है। अल्लाह ताला की किसी चीज़ में कमी नहीं है कि कुंजील के दे, नाप के दे, तोड़ता के दे, रोक के दे, ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर समाज की रियायत के अनुमान से जब हम दुनिया में इस तरह की रिवायतें देखते हैं तो हमको हैरत इसलिए होती है कि हम आलम अरबा में रहते हैं और यहाँ हर चीज़ लिमिट में है।
हर चीज को लिमिटेड 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 देखते 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 हमारा धन भी लिमिटेड हो गया है आलम इस्लाम में रहने की वजह से। यानी जहाँ पर हम हर चीज को देखते हैं जो लिमिट में है, हर चीज एक लिमिट में है, हर चीज एक लिमिट में है, देखते 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 हमारा धन ऐसा बन जाता है कि हम हर चीज को लिमिटेड अंदाज में देखते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हर चीज का लिमिटेड अंदाज में होना कि आलम इस्लाम किसी शब्दों में चाहिए आलम इस्लाम की किसी में इस आलम के हाथों से दुनिया में मामला किसी में रहा है। लेकिन आलमी आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ऐसी ज़ियादती है और इतनी कसरत है, इतनी नफरत है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जन्नत के बारे में हदीस में आता है कि ऐसी जन्नत होगी जन्नत की मा के आंखों ने देखा नहीं, वला उज़ुन समिअत कानों ने सुना नहीं, वला खतरा अला खल्क़ि बशर इंसान के अंदर खतरा भी नहीं हुआ। इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, इमेजिन नहीं कर सकता वैसी नियमत वहाँ पे नहीं। तो क्यों तसव्वुर नहीं कर सकता, क्यों इमेजिन नहीं कर सकता? इस बात से आलम में रहता है उसकी नज़र इंतहाई तंग है। जिस दुनिया में रहता है, दुनिया में हर चीज़ बहुत लिमिटेड है। इस बात से उस तरह की अनलिमिटेड चीज़ों को देखना सुनना तो दूसरी बात है, समझना चाह भी तो नहीं समझ सकता। वला खतरा अला खल्क़ि बशर। तो अजीज़ानी मोहतरम, यहाँ से हम गुफ्तगू को शुरू करके पहला नुक्ता सबसे पहले मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो शब मेराज को इबादतों में वो गुजारिए। ये हदीस बाकायदा साबित है, कोई बेहतर बात नहीं है, हदीस पाक के बाद साबित है। और अगर हो सके तो 27 रजब का रोज़ा अगर रख सकते हैं तो रखिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरजीह दिलाई है, 100 साल के रोज़ों की सवाब की बशारत सुनाई है। इसके साथ मिला के और एक बात भी आपके साथ अर्ज़ करनी चाहिए कि रजब का महीना तो नफिल रोज़ों का महीना ही, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के तो फर्ज़ रोज़े वो तो पूरा महीना फर्ज़ रोज़े रखते, लेकिन उसके बाद बकिया 11 महीनों में शव्वाल से लेकर शाबान तक, रमज़ान के एक महीने को छोड़ के बकिया 11 महीनों में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर जो नफिल रोज़ा रखा करते वो शाबान के महीने में रखा करते। रिवायतों से पता चलता है कि शाबान का पूरा ही महीना, तकरीबन पूरा महीना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रखने में गुजरता है। और उसके बाद शाबान के बाद सबसे बढ़कर अगर किसी महीने में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल रोज़ा रखते हैं तो वो महीना रजब का महीना है। यानी सबसे बढ़ के शाबान के नफिल रोज़े रखते हैं और शाबान के बाद सबसे बढ़कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने में नफिल रोज़े रखा करते हैं वो महीना रजब का महीना है। तो वैसे ही अगर कोई रजब के महीने में किसी भी दिन किसी भी तारीख को रोज़ा रखे तब भी वो सुन्नत मुबारक में इस एतबार भी शामिल है कि रजब और शाबान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा रोज़े रखने के महीनों में थे। अगर रजब के किसी भी दिन किसी भी तारीख को भी अगर कोई रोज़ा रखा तो सुन्नत ही है, बिदअत तो रजब की किसी तारीख का रोज़ा नहीं है। और 27 रजब का रोज़ा इमाम महदी शोहरुल ईमान में हदीस लाते हैं कि 100 साल के रोज़ों के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका रोज़ा रखने वाले को सवाब अता फरमाता है। तो शब मेराज मनाना या रात को इबादत में रोज़ गुजारना या दिन को रोज़ा रखना ये हदीस मुबारक से साबित है, असलाफ़ सालिहीन के आमाल से साबित है, सवाब से अहले सुन्नत जमात से साबित है। अगर कोई सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से अगर रोज़ा नहीं रखता है या सफ़र में है, सफ़र में तो खड़े रोज़ा पढ़ने की बहुत इजाज़त दी गई है, कोई सफ़र में रोज़ा नहीं रखता है या वैसे ही अगर सुस्ती की वजह से अगर नहीं रखता है तो कोई गुनाह तो नहीं, क्योंकि नफिल काम है, नफिल काम की वजह पर कोई गुनाह नहीं। अगर कोई 27 रजब को रोज़ा नहीं रखता है तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन रखने वाले को हस्तंजा सवाल है। ये बोलना कि उस दिन रोज़ा रखना साबित नहीं है, उस दिन रोज़ा रखने की कोई असर ही नहीं है, उसकी कोई दलील ही नहीं है, हदीस मुबारक में कुछ आया ही नहीं है, ऐसा बोलना ये अपनी जहानत का सबूत पेश करना है। और अगर वाक़ियतन मालूम रखते हुए अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो फितने इनकार हदीस है। इस दौर के बड़े फितनों में से फितना है फितने इनकार हदीस। यानी मतलब ये कि सब तरह की अहादीस को मानकर बकिया पूरे बकीरा हदीस का इनकार कर देना, बहुत ये हद दर्जा गुमराही है, हद दर्जा दलालत है और हद दर्जा ये गुमराही की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुमको जो दे वो ले लो।